नमस्कार, मैं वरुण कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल वरुण एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज कक्षा 10 के वास्तविक संख्या कक्षा 10 के मैथ के वास्तविक संख्या चैप्टर 1 पहला पाठ का आज प्रारंभ कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। जो भी बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। अगर बढ़िया से इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या में बेसिक बात कुछ है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर पाठ डायरेक्ट प्रारंभ कर देंगे तो बहुत कुछ ऐसे हैं जो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, तो आप लोग को दिक्कत होगा आगे चलकर। इसलिए बेसिक से समझिए, और अगर इसको समझ देख लीजिएगा एक बार इस वीडियो को, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला पाठ में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। चलिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या कहां से प्रारंभ होती है? गिनती की संख्या 1 से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? 1 से प्रारंभ होता है। 1 से गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती का कोई अंत नहीं है। डॉट 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 ये कहां तक जाता है? गिनती अनंत तक जाता है। ये कहां तक जाता है? इसको कहते हैं अनंत। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। अब आते हैं दूसरा, हम लोग जाते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से बने समूह को बने समूह को क्या कहते हैं? शामिल करने से बने समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बने समूह को क्या कहते हैं? बने समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। बने समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या प्रारंभ कहां से होता है? आपको पता भी जस्ट पढ़े, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक इसका कोई अंत नहीं है। सिर्फ इसमें क्या शामिल कर देना है? शून्य को शामिल कर देना है। क्या शामिल कर देना है? जैसे इसमें शून्य को शामिल कर देंगे प्राकृतिक संख्या के परिवार में। प्राकृतिक संख्या होता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इसको अंत कहते हैं। इसको अनंत तक के कहते हैं, अनंत कहते हैं। यानी इसका कोई अंत नहीं होता। इसमें सिर्फ किसको शामिल कर देना है? शून्य को शामिल कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब आते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में आते हैं? पूर्णांक संख्या के बारे में आते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है कि पूर्ण संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देना, ये क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल करना क्या होता है? ऋणात्मक संख्या को शामिल करना क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। जैसे मान के चलिए पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6, इसका भी अंत नहीं है। ये भी क्या है? अनंत है। और इसके आगे भी क्या लिखना है? इसके आगे हम किसको शामिल करें? ऋणात्मक संख्या। तो -1 -2 -3
-4 ये भी क्या है, अनंत तक जाएगा। ये भी क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये भी क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसको भी कहते हैं अनंत, इधर भी अनंत और इधर भी अनंत, दोनों तरफ क्या होगा, अनंत तक के। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक पक्ष को शामिल कर दिया जाता है तो कौन सा संख्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। पूर्णांक संख्या समझ गए, जीरो से पूर्ण संख्या तो जीरो से चलता ही है, लेकिन उसमें क्या करना, ऋणात्मक पक्ष को शामिल कर देना ही क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या आप लोग जानते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, जिन संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है वो भी क्या होता है, सम संख्या। जिस परिभाषा से आप समझ सकते हैं, सम संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, ये 2 से या 2 से पूरा कट जाए, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या। तो सम संख्या का जैसे समझाए, सम संख्या कैसे समझेंगे, जैसे मान के 7, 8 यहाँ पर 4 दे दिए तो लास्ट में क्या है, 4 सम संख्या। जैसे 3, 6 लास्ट में क्या है, 6, तो क्या हो जाएगा सम संख्या, क्योंकि 6 कट जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे मान के चले 9, 0 लास्ट में 0 लगा दिए तो 0 भी क्या है, सम संख्या है। तो 2, 4, 6, 8 या 0 क्या है, सम संख्या। अगर ये किसी संख्या के अंत में लग जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या कहते हैं जिन संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, 2 से पूरा भाग नहीं लगे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। सर 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे किसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब या जिसके अंत में, या दूसरा परिभाषा, या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये लगा रहे, ये क्या होंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। जिन संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लगा रहे हैं, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा, मान के चले कि 5 लगा, 15 है, 15 के लास्ट में क्या लगा, 5 है, ये 5 लगाओ तो गुरुजी क्या हो गया, ये विषम संख्या। ये क्या हो गया, विषम संख्या। जैसे मान के चलिए आपके पास 49 है, लास्ट में क्या लगा है, 9 लगा, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो गया। जैसे मान के चलिए आपके पास 57 है, लास्ट में क्या लग गया, 7, ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या में किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर से समझिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 अनंत। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से बने समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेना क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 को तो पूर्णांक संख्या होता है, ये पूर्ण संख्या ही है, उसमें सिर्फ माइनस पक्ष को शामिल कर लेना क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 रहेगा वो क्या होगा, सम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 1, 3, 5, 7, 9 है वो क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए। अब हम लोग भाज्य, अभाज्य और परिमेय के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पाठ को प्रारंभ करेंगे, फिर हम लोग भाज्य, भाजक, भागफल के बारे में थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अब भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य और अभाज्य के बारे में बात करते हैं। भाज्य अभाज्य बहुत साधारण होता है, उसको समझना सिर्फ अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा भाज्य अभाज्य में। जानिए भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या, पहले भाज्य से पहले अभाज्य पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है कि एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या जिनमें स्वयं या एक के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे, पूरा भाग न लगे, पूरा भाग
न लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। इसका दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। तो सर अभाज्य संख्या प्रारंभ कैसे होता है? देख लीजिए, जैसे गिनती 1 से बड़ी की बात करेंगे तो कहां से चालू होगा? 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसमें आपको हम अभाज्य संख्या बताते हैं। 2 में किसी और संख्या से भाग लगेगा, या तो 2 में 1 से लगेगा भाग, या 2 में स्वयं से भाग लगेगा। तो 2 एक तो अभाज्य संख्या हो गया। 3 में भी वही बात है, 3 में या तो स्वयं से लगेगा या तो 1 से लगेगा, तो 3 भी अभाज्य संख्या। लेकिन 4 में किसी और संख्या से क्या हो रहा है? भाग लग रहा है, तो ये 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 5 में किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है, या तो 5 स्वयं से कट रहा है या तो 5 1 से लग रहा है। 7 भी वैसा ही संख्या जिसमें स्वयं से लग रहा है या 1 से लग रहा है। उसके बाद 9 में तो लग जाएगा, 10 में लगेगा ही, 11 में किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, 13 में किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर के 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या के बारे में आप लोग अभाज्य संख्या समझ गए होंगे, जिनमें किसी और भी संख्या से भाग न लगे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है कि 1 से बड़ी वे सभी संख्या, 1 से बड़ी वे सभी संख्या जिनमें स्वयं या 1 के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। उसे क्या कहते हैं? लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहती है। तो भाज्य संख्या समझ गए आप लोग कि 1 से बड़ी हुए सभी संख्या जिनमें स्वयं या 1 के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सर होगा, अब गिनती फिर से लिख लीजिए। 1 से बड़ी की बात है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जहां तक लिख लीजिए। हमारे पास जगह यहीं तक था तो हम 16 तक लिखे। और उसमें देखिए अभाज्य संख्या है कौन? भाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या तो हमने चुन लिया कि जिसमें किसी अन्य से भाग नहीं लगेगा। इसके बाद जो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या चुनने के बाद जो बचेगा वही भाज्य संख्या होगा, क्योंकि भाज्य संख्या जिसमें अन्य संख्या से भाग लगे, 2 और 3 में किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है, लेकिन 4 में लग रहा है, 4 भाज्य संख्या हो जाएगा। सर 6 में भी लग रहा है तो 6 भी होगा। सर 8 में भी किसी अन्य संख्या से भाग लग जाएगा तो 8 भी होगा। सर 9 में भी किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है तो 9 भी हो जाएगा। 10 में भी लग रहा है सर तो 10 भी हो जाएगा। 11 में नहीं लगेगा सर 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या हो जाएंगे। इससे भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएंगे आपको 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो हो जाएंगे 2। क्या हो जाएंगे? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होंगे। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में आप जानते होंगे, जिन संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां p और q एक पूर्णांक हो, q is not 0 हो सकता है। यानी जिन संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है या दर्शाया जा सकता है, लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां p और q एक पूर्णांक हो, जहां p और q एक पूर्णांक हो, जहां p और q पूर्णांक हो,
Q इज नॉट क्या हो, 0 हो, ये क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। सर परिमेय संख्या कैसे होंगे दिखाइए। परिमेय संख्या जैसे मान के चल 2/3, जैसे 1 में भी बटा 1 लगा सकते हैं, जैसे -2/3, ये भी क्या होंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो परिमेय संख्या में आपको जैसे 11/1 लगा दीजिए, ये भी क्या होंगे, परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब परिमेय संख्या होंगे। सर अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिन संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी जिन संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिन संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां जिन संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, कहेगा सर P/Q के रूप में किन संख्या को नहीं लिखा जा सकता, मान के चलिए कि √2 है, इसका वर्ग भी ना हो, जिसमें रूट लग जाए वो भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका वर्ग नहीं होगा, √2 का वर्ग नहीं होगा, दशमलव में आएंगे, इसको हम √2 का वर्गमूल करेंगे तो दशमलव होंगे, जिसका वर्ग नहीं होगा वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। अपनी भाषा में जिसमें टॉप ऊपर से टॉप कैप लग जाए और जिसका वर्ग न हो वो सभी के सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी आप सीख गए होंगे। अब आप लोग को हम चलते हैं आगे, बता रहे हैं, पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इसको बढ़िया से आप अगर देख लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। आप अगर बेसिक समझे रहेंगे तो कभी दिक्कत नहीं हो सकता है। बहुत बच्चों को बेसिक में दिक्कत होता रहता है, इसलिए बेसिक बढ़िया से देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। सबसे पहले आपको इसका भी हम थोड़ा समझाते हैं। चलिए वन पॉइंट वन देखते हैं। एक हम एचसीएफ बता रहे हैं। पहले ये देखिए कि एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं a बराबर b गुणे q प्लस r, यानी a बराबर b q प्लस r कहते हैं। एक हम एचसीएफ लेते हैं, मान के चलिए कि एक एचसीएफ है 135 और 225। तो इसको एल्गोरिथम विधि से आप बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। बहुत साधारण सा प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा। बच्चे क्या करते, गलती एचसीएफ में कभी कभी गलती करते थे, जिसके कारण का आते हुए प्रश्न में भी नंबर नहीं आ पाते। इसको कहीं पर साइड में हम इसका चेक कर लेते कैसे बनाएंगे। देख लीजिए, बहुत भाग विधि द्वारा पहले इसको एचसीएफ निकालेंगे। 135 को 135 एक मरतबे, 5 से 5 गया तो 0, 12 से 3 गया तो 9 और 1 में से गया तो कट। अब उतरेगा मेरे भाई 135। क्या उतरेगा, 135, 135 होगा। अब 90 को एक मरतबा करेंगे तो कितना उतरेगा, 90 का 90 उतरेगा। 5 का 5, 13 में से गया तो 4, अब बचेगा उतरेगा 90, 45 दूनी 90। इसका एचसीएफ कितना हो जाए, जब ये कट गया वो लास्ट वाला पॉइंट क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 90, 45 हो गया। आसान सा होता है एचसीएफ बनाना, बहुत सिंपल सा होता है। 135 में मैंने 225 में 135 से हमने क्या किया, भाग दिया एक मरतबे। 5 से 5 गया था 0, 12 से 3 गया तो 9, बचा 90। फिर ये वाला संख्या उतर जाएगा तो 90 कम 90
तो बचेगा 45। फिर ये संख्या आएगा 45 दूनी 90, जब तक नहीं कटेगा तब तक वो आगे बढ़ते जाएंगे संख्या। इस प्रकार से हमने इसका कर लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब इसको हम इस सूत्र को बैठाएंगे, a बराबर b गुने q प्लस क्या करेंगे r होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, अब देखिए इसमें हम समझाते हैं आपको। ये क्या होते हैं, ये होते हैं भाज्य। ये क्या होते हैं, भाज्य, और इसको कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। और जो भागफल होता है, जो ये होता है, उसको क्या कहते हैं, भागफल। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहीं इसी को माने थे a माने थे, इसको क्या माने थे b माने थे, इसको क्या माने थे q, इसको माने थे r। तो आपको पहला लाइन ये ना चाहिए, क्या है, a के जगह पर कितना है 225 है, b के जगह पर कितना है 135 है, और q के जगह पर कितना है 1 है, और r के जगह पर कितना है 90 है। r के जगह पर क्या है 90, इसका r, इसका मान 0 आया नहीं, r इसका 0 नहीं आया, तो ये अभी एचसीएफ नहीं पूरा हुआ। फिर दूसरा लाइन में जाएंगे, दूसरा लाइन में a कितना है, अब ये दूसरा लाइन का a ये हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 135, उसका b कितना हो जाएगा, दूसरा लाइन का b ये हो जाएगा, हाँ गुरुजी 90 हो जाएगा, और q कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1, r कितना हो जाएगा 45। इसमें भी आपको पूरा हुआ नहीं हुआ, r के जगह पर 0 आया नहीं। फिर अगला लाइन में हम चलेंगे, अब a के जगह पर कितना है 90, a के जगह पर कितना है 90, d के जगह पर कितना है 45, और q के जगह पर कितना है 2 है, और r के जगह पर कितना है 0 है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 45। एचसीएफ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। मान के चलिए कि दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, 867 196 और 38220 है, 38220 है, यानी 38220 है। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 196 को 38220 एक मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 196। 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से जाएगा तो 8, 2 में से गया तो 1, अब उतरेगा 1862। एक लाइन में 1862 कितना मरतबा लगाएंगे तो 196 को अगर हम गुना करेंगे 7 मरतबे, 7 छक 42, हासिल 4, 7 67, 4 67, हासिल 6, 7 एकम 7 6 13, बहुत कम है, 9 मरतबे, 9 छक्के 54, हासिल 5, 9 81, 5 86, हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, कितना मरतबे 9 मरतबे 1764। 12 से 4 गया तो 8, 15 से 6 गया तो 9, नहीं कटा। आप देंगे 0 उतारेंगे 980, कितना मरतबे 5 मरतबे 6 पंचे 30, क्योंकि लास्ट में 6 पंचे 30 इसलिए कि 0 लगा था इसलिए 5 मरतबे कहीं कट जाए। 9 5 45 3 48, 9 एकम 9 सॉरी 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, ये पूर्ण रूप से क्या हो गया कट गया। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, a बराबर bq प्लस r होगा। a के जगह पर कितना है 38220, और b के जगह पर कितना है बाबू, इसको मैंने बताया था कि ये a होता है, ये क्या होता है b, ये क्या होता है q, और r इसका क्या यही ना है r, लास्ट में r यही ना इसका बना, इसमें तो सीधे बन रहा है, भाग डायरेक्ट लग गया ये, तो ये क्या हो गया a के जगह पर 38220, b के जगह पर कितना है 196, और q के जगह पर कितना है 195, और r के जगह पर कितना है, r के जगह पर 0 आ गया, तो पहले बार में इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो गया 196। एचसीएफ कितना हो गया 196 हो गया। अब हम आपको समझा रहे हैं एक और एचसीएफ है 867 और 255 है, और 255 है। इसको कैसे करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। फिर हम 867 255 का कहीं पर भाग विधि द्वारा बना लेंगे, 255 से 867 में करेंगे तो क्या होगा, 255 को कितने बार पढ़ेंगे तो 867 के आसपास पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं कि 3 मरतबे लगा के देखते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, उतरेगा 255। कितना मरतबे 102 का 2 गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1, 5 का 5, अब उतरेगा 102, 51 दूनी 102, 51 दूनी 102। अब होता है a बराबर b गुने q प्लस क्या होता है r। a क्या होता है मैंने बताया था सब में, a क्या होगा बीच में जो होगा वो भाज्य होता है 867, जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं b, यानी बराबर कितना होगा 255, और जिसमें जो गुना में आता है वो क्या होता है q,
Q के जगह पर कितना होगा 3 और R के जगह पर जो बचेगा शेष वही क्या होगा R के जगह पर कितना हो गया 102 हो गया। फिर A के जगह पर क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा, B के जगह पर कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, Q के जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, R के जगह पर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर A के जगह पर कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, B के जगह पर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, Q के जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, R के जगह पर कितना हो जाएगा 0। HCF कितना हो जाएगा HCF हो जाएगा 51। HCF कितना हो जाएगा 51। इस प्रकार से HCF से एक प्रश्न हर एक वर्ष आपको देखने को मिलते हैं। आप बढ़िया से HCF देख लीजिए, कोई भारी नहीं होता है, इस प्रकार से आपको बनाना होता है। आप अच्छे से बना लीजिएगा तो आपको इसमें 2 नंबर आराम से मिलेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे रहते हैं, आपको परीक्षा में रहेंगे। मान के चलिए कि A बराबर निकालना है, B बराबर दे दिया 4, Q बराबर दे दिया 5, R बराबर दे दिया 1। तो इसको कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से प्रश्न रह सकते हैं। तो A बराबर क्या होता है BQ प्लस क्या होता है R होता है, A ही निकालना है। B के जगह पर कितना है, B के जगह पर 4 है, Q के जगह पर कितना है 5 है, R के जगह पर कितना है 1 है। A बराबर 5 का 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा बराबर 21। इस प्रकार के प्रश्न भी ऐसे में देखने को मिलते हैं। तो एल्गोरिथम विधि से आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे HCF में। और फिर इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा बताते हैं। चलिए इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। बहुत साधारण प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा, कोई इसमें भारी जो नहीं है। देखिए एक बार, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 ग्रुप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मान लीजिए, माना कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। A क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है भाग लेमा विधि यानी यूक्लिड के लेमा विधि द्वारा आप जानते हैं कि A बराबर BQ + R यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। यानी B जो होता है वो R से बड़ा होता है और R जो 0 जो है कभी बड़ा कभी छोटा भी हो सकता है, बड़ा और बराबर भी हो सकता है। यानी B जो है R से क्या होता है, बड़ा होता है और R से 0 क्या होते हैं, बराबर होते हैं और बड़ा भी हो सकते हैं। चलिए आप देखते हैं B बराबर कितना लेना है। आपको सवाल कहा से 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5, तो B बराबर क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। B बराबर क्या लेंगे 6 लेंगे। 6 रखने पर और R कहां तक जाएंगे, R जाएंगे 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 तक तो रखना ही है। तो 6
6 तो लास्ट इसका ही है, तो r कहां तक लेंगे, 1 कम लेते हैं, तो r कहां तक लेंगे 5 तक। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान तो नहीं दिया है, b के यहाँ पर कितना दिया है 6 दिया है, और q का भी मान दिया। पहले बार 0 लेंगे तो क्या होगा 6 से q होगा, दूसरे बार क्या होगा 6q प्लस क्या हो जाएगा 1, तीसरे बार क्या होगा 6q प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगले बार क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, अगले बार क्या हो जाएगा 6q प्लस 4 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, 5 के रूप का है या होगा, अब देखेंगे इसमें कुछ सम पूर्णांक है, कुछ विषम पूर्णांक है। सम क्या है 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। और 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हमसे यही पूछा था इसका रूप में होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है इस रूप में। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक होता है, इसके रूप में होता है पूर्णांक। ठीक है, यही इसका सवाल है। धन्यवाद।